आप सभी से नमस्कार। खबर जड़ से डिजिटल देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ उज्जवल हांडा। इस वक्त हम फरीदाबाद के सेक्टर 77 में मौजूद हैं। सेक्टर 77 की बीपीटीपी प्राइड सोसाइटी और सामने तमाम लोग मौजूद हैं इस समय। और खबर ये लग रही है कि एक फ्लैट में भयंकर आग लगी है और ये बता रहे हैं कि जो मेंटेनेंस स्टाफ वाले हैं इनको भी कुछ चोटें लगी हैं। PA 193 फ्लैट है, ये तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं और ये बता रहे हैं कि आग इतनी भयंकर थी कि, और दूसरा इनके जो फायर इक्विपमेंट्स हैं वो भी काम नहीं किए। इस समय आप देख सकते हैं तमाम घर वाले यहाँ मौजूद हैं और ये वो फ्लैट है जो जिसमें आग लगी है। अब ये देख सकते हैं PA 193 फ्लैट है। ये तीनों फ्लोर 193 का है। ये मेंटेनेंस ऑफिस था और ऊपर एक अलग रेजिडेंट है। एक बार अंदर चलिए, एक बार अंदर चलते हैं। ये फ्लैट नंबर 193 देख सकते हैं। ये फ्लैट नंबर 193 है, सेक्टर 7 प्राइड बीपीटीपी। अब ये हालात देखिए यहाँ के, ये देखिए हालात। पूरा सामान जलकर यहाँ अभी भी एक ये सामने किचन का है, ये पूरा सामान जलकर नष्ट हो गया। ये देखिए ये हालात है। आप समझिए आग इतनी भयंकर थी कि प्लास्टर तक उखड़ गया है यहाँ का। ये देखिए ये प्लास्टर तक उखड़ा हुआ है। ये देखिए पंखों की क्या हालत है, सामान की क्या हालत है, यहाँ बाहर लगे पाइपों की क्या हालत है। कितना सेक है। ये देखिए ये फ्रिज की हालत है, ये फ्रिज की हालत, ये किचन की हालत देख सकते हैं, ये लेंटर की हालत है, ये ऊपर जो फॉल सीलिंग लगी हुई है उसकी हालत देख सकते हैं आप, किचन की हालत देख सकते हैं। बहुत ही भयंकर हालात हैं कि बहुत ही दर्दनाक हालत है। ये बेड की हालत देख सकते हैं आप, ये बेड की हालत देख सकते हैं। एक बार दोबारा से बता दूं, बीपीटीपी प्राइड सोसाइटी फ्लैट नंबर PA 193। AC देखिए कहाँ गया, AC यहाँ लगा हुआ था, यहाँ आ गया AC। और ये देखिए ये हालात हैं। ये जो यहाँ पर डोर दरवाजे के लिए जगह बनी होती है जो, उसकी हालत देख सकते हैं, ये देख सकते हैं। और बुरी हालत है यहाँ की हालत। ये देखिए ये हालत देखिए यहाँ की, बाहर की हालत देखिए, जो बालकनी की हालत देख सकते हैं आप, बाहर जो एरिया रेस्ट एरिया होता है उसका हालत देखिए। और ये देखिए AC की हालत देखिए, AC की क्या हालत है, अलमारी की हालत देखिए क्या है। ये देखिए ऐसी एक भी चीज नहीं दिखाई पड़ रही है जो सेफ हो, एक भी चीज ऐसी नहीं दिखाई दे रही है जो सेफ हो। ये देखिए एक AC ये रहा, आउटर एक AC का ये रहा। वॉशिंग मशीन की हालत देखिए, ये देखिए। और 2 फ्लोर हो रहे इसके, ये ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर के हालात भी ऐसे ही हैं। ये आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा ऊपर की सोसाइटी भी एक बार दिखा देते हैं, ऊपर का फ्लैट भी एक बार दिखा देते हैं। ये देखिए ये हालात है यहाँ के, बुरा हाल। यहाँ पे देखिए आग यहाँ पर भी लगी है और यहाँ पर भी देखिए ये देखिए लैपटॉप की हालत देख सकते हैं, प्रिंटर की हालत देख सकते हैं, सिस्टम लगा हुआ है। ये देखिए ये हालात हैं यहाँ के। ये देखिए फ्रिज की हालात, और यहाँ जो एक बार ये देखिए सर, ये तीनों सेकंड फ्लोर पे भी यही हालात है। एक बार नीचे चलते हैं, एक बार बात करने की कोशिश करते हैं। अच्छा ओनर एक ही है इस फ्लोर 193 के, अलग अलग ओनर है। अच्छा चलिए एक बार नीचे चलते हैं और लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं कि किस तरह हुआ ये सब। कैसी लगी आप, सबसे बड़ी बात आग कैसे लगी, मुद्दा ये है। एक बार चलते हैं बाहर और ये सोसाइटी वाले बाहर खड़े हैं। 193 फ्लैट नंबर 193 है और एक बार बात करते हैं। कौन है ओनर 193 के? ग्राउंड फ्लोर के ओनर। हमने ये वाला एरिया तक कवर किया है, ऊपर वाले पे नहीं, ऊपर वाले पे नहीं, सबसे ऊपर वाला। ये जहाँ पे झूला लगा हुआ है। ये देखो हालात सारे, ये देखो ये क्या है, फायर एक्सटिंग्विशर देखिए सारे एक्सपायर्ड हो चुके हैं ऑलरेडी। आप उसके डेट्स पर अब अगर चलिए एक बार ये देख लेते हैं एक बार। जो फायर एक्सटिंग्विशर है इनके, ये मई में एक्सपायर हो गया है, मई है ना, 15 मई 2025 को एक्सपायर। देखो यहाँ पे इस पे तो नहीं साइन किया, मैं आपको और दिखाता हूँ। और टैग देखो 15 मई 2025 लास्ट डेट है। ये भी 15 मई चला। 15 मई आप यहाँ देखोगे ना, ये जुलाई में इनका सिक्योरिटी ऑफिसर ये इस पे साइन कर रहा है। देखो ये जुलाई के अंदर, मई के अंदर, ठीक है ना, और ये मई में एक्सपायर है। बताओ क्या देख रहे हैं लोग,
ये देखो, ये सब मई में एक्सपायर पड़े हैं, ये सारे के सारे एक्सपायर्ड है, सारे मई वाले। अगर ये चलता तो शायद इसी टाइम पे लोग बुझा देते, बहुत जब कम थी ना उसी टाइम पे लोग कर देते कवर इसको, लेकिन ना इनकी टीम से चला, किसी से नहीं चला। ये देखिए सारे एक्सपायर, सब एक्सपायर। डेट लिखी हुई है सर। सर ये डेट देखो 15 मई 2025, ठीक है ना। और ये देखो 1 साल के लिए होता है, 16 फेब में खत्म है, 15 फरवरी में खत्म। ये तो 15 फरवरी को खत्म हो वो 15 फरवरी खत्म है। 15 फरवरी खत्म है, दिखा सकता हूँ मैं आपको तस्वीरें। ये होने के बावजूद इनके सिक्योरिटी ऑफिसर यहाँ साइन कर रहे हैं, देखो जुलाई में चेक ये तो बहुत बड़ी निकलेंसी जुलाई है, में इन्होंने साइन कर दिया है। ये तो बहुत बड़ी निकलेंसी है इनकी। ये देखो, ये 15 मई 2025, 15 मई 2025। इतना सब होने के बाद भी कोई भी बंदा बीपीटीपी का सामने आने को नहीं तैयार, और ये बोलते हैं प्रेस मीडिया बुलाई तो ठीक नहीं होगा, बड़ी हुज्जतबाजी हुई तो आप अंदर आए हो। गेट पे असलियत इंसान के सामने ना आए तो वो रोक दिया वहाँ पे। आप फायर की वीडियोस वगैरह बनाइए। हाँ, दिखा रहे बड़ी विकट है। किस टाइम हुई है वारदात? ये सुबह की बात है, लगभग 7-8 बजे के आसपास। ये देखो, और आग लग इतना, ये देखिए, ये देखिए बहुत विकट है। थोड़ा सा पीछे इंसान बच गया, बस यही समझ लो। ये देखिए, आग देखिए कितनी भयावक लगी थी। और बात करें फायर सिस्टम की, फायर सिस्टम सारा फेल हो गया मौके पर। ये देखिए ऐसे सिस्टम का फायदा ही क्या है जो मौके पे काम ना आए। बहुत लेट आया, लेट आई। हाँ। अच्छा, कहते फायर ब्रिगेड वालों को परमिशन लेनी पड़ी थी अंदर। कौन ओनर कौन है इसकी? ओनर हमारी है चंचल ग्राउंड फ्लोर आपका? कितने बजे की घटना है ये? ये 7 बजे के करीब की घटना है और हम लोग घर पे नहीं थे। अच्छा, कोई भी नहीं था घर पे? नहीं, मेरी मदर इन लॉ थी घर पे। और जैसे ही हुआ तो ये सब पड़ोसी ने आके उनको भी रेस्क्यू किया, उनको बाहर निकाला। बट वो इतना छोटे से इतना बड़ा इंसिडेंट कैसे हो गया? फायर ब्रिगेड को आने में 1 घंटे से प्लस लग गया। आग की शुरुआत कहाँ से हुई? ग्राउंड फ्लोर से ऊपर? ग्राउंड फ्लोर से। हाँ जी। अच्छा, तो क्या कारण रहा? अभी क्या सामने आ रहा है? कुछ नहीं सामने आ रहा, अभी कुछ भी नहीं बता। आप मौके पे भी नहीं थे? सुनने में नहीं, हम लोग नहीं थे, हम लोग ट्रैवल कर रहे थे और हम लोग सुबह 6:15 बजे ही घर से निकल गए थे। अच्छा, तो वापसी आए? और वापसी आए, जैसे ही सबने फोन करके बताया कि ऐसे ऐसे इंसिडेंट हुआ, और हम लोग को लग रहा था कि वो छोटा मोटा कुछ है, और वो बट जब तक हम आए तब तक तो बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका। फिलहाल अभी रीजन पता नहीं लग रहा, लेकिन जो ये फायर उपकरण है इस पे अभी तक देख रहे 15 मई सर कोई नहीं एक्शन लिया। नहीं, RW नहीं कुछ नहीं है सर। वो फैमिली पूरी आई है, RW जो बना हुआ है वो खड़ा था, लेकिन यहाँ पर बीपीटीपी की तरफ से कोई सेफ्टी नहीं थी हमारे। और हम लोग जो हर महीने का कैंप देते हैं उसमें सिक्योरिटी और ये फायर, हम लोग को इसी पे संतुष्ट रहना है कि भैया मंथली कितना एक्स्ट्रा देते हैं हम लोग का 10,700 समथिंग है 3 महीने का। तो 3300-3500 के करीब है जो 1 महीने का है। और उसमें आप देख लो, ये हम लोग ट्रस्ट करके इन पे रखते हैं कि ये सब कुछ इन्होंने सेटल कर दिया होगा, बट अब ये आपके सामने ही है। और फर्स्ट फ्लोर खुद एक बीपीएमएस का ऑफिस था, अगर ग्राउंड फ्लोर पे आग लगे तो इमीडिएटली स्टेप लेना चाहिए था, अदरवाइज कोई स्टेप नहीं था, वो बुझा ही नहीं पाए। और जो इनके पास जो यस बीपीटीपी का खुद का ऑफिस था, कुछ भी सपोर्ट नहीं मिला, और जो सपोर्ट मिला वो ऐसा था जो चलने वाला ही नहीं था। कोई हादसा, कोई कैजुअल्टी तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, फैमिली सारी सिक्योर है, किसी को दिक्कत। लेकिन जो ये चीज हुई है, ये एक पूंजी थी। इन लोगों ने जोड़ के जैसे बनाते हैं अपन घर परिवार, वो बनाया था और सब मिट्टी हो गई। लेंटर तक में क्रैक्स आ चुके। बिल्कुल बिल्कुल भैया, जब ये हादसा हुआ, जब यहाँ इकट्ठे हुए तो वो बाउंसर क्यूआरटी की टीम आई, मोटे बाउंसर लेके, वो पब्लिक की सुनने की बजाय उनको धमकी दे रहे हैं। क्यूआरटी वालों की टीम जो उनके बाउंसर थे, हम लोग सब धमका रहे थे कि ये सोसाइटी हमारी, आप लोग ये फालतू बोल रहे हैं। भाई ये इतना होने के बाद गुस्सा नहीं आएगा फिर? तो ये गलत बात है ना कि आप धमकी दे रहे हो। ये कौन सा तरीका हुआ बीपीटीपी के लोगों का? हाँ, हम लोग लेडीज हम सब खड़े थे, सबको बोल रहे थे, एग्रेसिव होकर बात कर रहे थे, उनको उल्टा धमका रहे हैं, सबको धमकी दे रहे हो। और वहाँ मीडिया वालों को नहीं आने दे रही है बीपीटीपी की टीम, पूरा सिक्योरिटी वाले। हम लोग अप्रूवल देने के बावजूद कह रहे हैं अप्रूवल दो। यार आप मीडिया को अप्रूवल नहीं के मांगोगे, बताओ मीडिया के लिए भी अप्रूवल होगा? इतना बड़ा हादसा हो गया, उसके लिए अप्रूवल के लिए तुम अड़ंगा डाल रहे हो, ये क्या तरीका है? इसका मतलब आप अपनी असलियत छुपाने के लिए ही कर रहे हो, सीधी सी बात है। पर फ्लैट लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। अरे लाखों रुपए का भी है, ये टोटल मिलाओगे क्या पता कितने करोड़ का होगा। अच्छा, कौन ओनर बना? एक तो ओनर ये मैम खड़ी है, चंचल काल रहे हैं PA193 पे, और ऊपर मोनिका जी हैं जो है। नहीं, फर्स्ट फ्लोर जो है वो
बीबीटीपी के पास है और सेकंड फ्लोर जो है उस पे मोनिका जी रहती हैं। हाँ, माता जी गोल्ड की बनी हुई थी, इतना पूंजी में मुझे नहीं पता कैसे गोल्ड की मूर्तियां बता रहे करके इन्होंने खड़ा करा होगा, आज मिट्टी हो गया। ये सेकंड और कोई सपोर्ट नहीं है बीबीटीपी की तरफ से। ऊपर मेंटेनेंस ऑफिस होने के बाद भी कोई उपकरण काम नहीं कर रहा है। बीबीटी की जो रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी है वो आए थे आग लगने के बाद यहाँ? भैया आने के बाद वो धमकी दे रहे थे। क्या बोले भैया? यहाँ तो क्यूआरटी लेकर के आए हैं, बाउंसर्स लेके आए हैं। अगर कोई ऑब्जेक्शन उठा रहा है ना, कोई कह रहा है तो उसको धमकाने लग रहे हैं। इनसे पूछो भाई साहब को, मीडिया को अंदर मेरे को धमकी दे रहा था, कह रहा था कि भाई साहब यहाँ पे ना कई सारी आरडब्ल्यू है और हम सब आरडब्ल्यू के प्रतिनिधि है। तो कह रहा है कि भाई तुम्हारे पास काम धाम नहीं है, तुम इन फालतू की चीजों में घूम रहे हो, ये फालतू की चीज है। और सबसे बड़ी बात जो है ऐसी नेग्लिजेंसी की शिकायत हम बहुत दे चुके हैं। ये हमारी आवाज को दबा देते हैं। और अभी इन सबने भी देखा कि जब हमने रोका तो यहाँ पे इन्होंने कुछ बाहुबली और बाउंसर रख रखे हैं। हम उनके खिलाफ उनके मुकदमा भी दर्ज कराएंगे। पीछे उनका सिक्योरिटी मैनेजर सुमित शेर उसको आदेश दे रहा था और सुमित शेर से एक और आदेश आ रहा था। और मतलब कि आप समझ चलो, मीडिया एक स्तंभ है, तीसरा स्तंभ है लोकतांत्रिक देश में। मीडिया ये कोई पाकिस्तान है जहाँ पे मीडिया को परमिशन लेके आनी पड़ेगी? और एज ए रेजिडेंट मैं यहाँ पे बुला रहा हूँ आपको नहीं आने दे रहे, लेकिन इनके गुंडों की किसी की भी एंट्री है सोसाइटी में? कोई रजिस्टर में एंट्री नहीं है। ये 200 बंदे आ सकते हैं सोसाइटी के अंदर और किसी को अंदर आने नहीं दे रही। ये चीजों को सब दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब हम इससे ज्यादा तो कुछ बोल नहीं सकते। हम कोई लॉ एंड ऑर्डर हाथ में तो ले नहीं सकते। बिल्कुल, मेरा भी घर है, हमारा भी घर है। और मैं बताऊं, ये जबरदस्ती ये स्टेट मैनेजर या जो भी लोग हैं, ये कहीं ना कहीं से किसी न किसी से इन्फ्लुएंस होके सब उल्टे सीधे काम कराते हैं। आप अदानी ग्रुप के ना कहीं भी पाइप ले लो, आपको भी कंप्लाइंस पता है। आप देखोगे फीडर पैनल से 10 फुट की दूरी होनी चाहिए, 1 फुट की दूरी भी नहीं है। कल को मान लो उस घर में आग लग जाए, ये पता क्या बोलेंगे? वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। बिल आ रहा है अपने हर चीज की। अगर कोई भी आवाज रेज करे, कल यहाँ पे डीजी काटे गए तो यहाँ पे ये इतने बड़े आरोप, इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं, व्हाट नेक्स्ट? अब आप आगे क्या चाहते हैं? बीपीटीपी सोसाइटी के अगेंस्ट आप चाहते हैं कार्रवाई? कंप्लेंट लिखवा के आते, कुछ कार्रवाई नहीं होती है। अच्छा, माफिया है ये लोग, इन लोगों को दोबारा से घर माफिया है। इन लोगों को रिस्टोर करके दिया जाए। और सबसे बड़ी बात है, आप ये देखो ना, ये तो इनको बना के पूरा दिया जाए। एक बात, दूसरी बात है जितना भी यहाँ इलेक्ट्रिक का जो भी सिस्टम है, क्योंकि यहाँ पे इससे भी पहले हादसे हुए हैं शॉर्ट सर्किट से। 28 जुलाई को भी एक के घर में उनके घर में भी दिक्कत हुई तो है। बस यही है कि वो सारे एक्सपायर पड़े हुए हैं। एक्सपायर है और ये काम ही नहीं किया, चले ही नहीं। मतलब इनिशियली स्टेज पे जब थोड़ा सा लगा था, अगर उसी टाइम ये अगर काम हो जाता मतलब तो इतनी ज्यादा नुकसान नहीं होता। और उनके एम्प्लॉइज ने ट्रेन ही नहीं है कि इसको ऑपरेट भी कर सके। एक्सपायर्ड को ऑपरेट भी नहीं कर पा रहे थे, यूज ही नहीं कर पा रहे थे। तो अभी क्या डिमांड है फैमिली की? क्या डिमांड है फैमिली की? यही डिमांड है कि बीपीटीपी पूरा घर दोबारा से बना के दे, सबका ऊपर भी और नीचे भी। वो बीच तो उनका खुद का था, पर नीचे वाला और ऊपर वाला वो खुद सारा कंस्ट्रक्ट करके दे, क्योंकि वो उनका खुद का ही ऑफिस का सामान था। नीचे जहाँ सामान है, नीचे ऊपर जहाँ सामान नीचे से। तो एक ये मोनिका जी है, ये मोनिका जी सेकंड फ्लोर इनका है। मोनिका जी लगभग कितना नुकसान हुआ? लगभग सब कुछ खत्म है। सब कुछ खत्म है, जैसे ग्राउंड फ्लोर सब कुछ खत्म हो चुका है। ऊपर सारा कुछ खत्म है क्योंकि आग सब अंदर क्या डिमांड कर रहे हैं सोसाइटी वाले? भाई एक डिमांड करें तो ये बना के दे भाई, जो हमारी कीमती चीजें थी एटलीस्ट कुछ तो सर्वाइव, कुछ तो करके दे। जैसे हमारा पहले, मेरे को हो गए 4 साल हो गए। कितने रुपए तक कंप्लेंट लिया था आपने? ये हमने 55 लाख का उस टाइम लिया था 2021 में। अच्छा, आज तो इसकी 1.25 करोड़ है। 1.25 करोड़ के आसपास, मतलब लाख करोड़ रुपए का नुकसान है। तो आप यही चाह रहे हैं कि आपको दोबारा से इसको रेनोवेट करके दें? दोबारा रिनोवेट करके दें और हमें कहीं रहने की जगह दे। वैसे उन्होंने बोला है, बट कहीं इतने बनता है, इतने हमारे लिए रहने की जगह प्रबंध किया जाए और इस पूरी बिल्डिंग को बनाया जाए, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है, सब खंडर हो चुकी है। अंदर आप जाओगे तो ऊपर से गिर रहा है सीमेंट, सब मलबा हो चुका है, आप देख सकते हो। हाँ, वो सब मलबा ढेर हो चुका है, तो नीचे की नींव सब खत्म है, तो ऊपर तो मतलब ही नहीं है, टिका रहेगा। और वो सारी चीज आगे पीछे सब आग, सब चीज पकड़ चुकी है, वो मेरे घर के अंदर तक सब फैल चुकी है, सब खत्म हो चुका है। इस फ्लोर में कुछ नहीं। आप उस समय अवेलेबल थे यहाँ
मैं थी, अम्मा जी थी नीचे। जब धुआं आया तो उनको आग में से मैंने कमरे में से निकाला था, जो ग्राउंड फ्लोर पे है। वो मैंने इन सबको फोन किया, बीपीएमएस वालों को, जो मेरे पास नंबर है सबको फोन किया। आग लग गई, आग लग गई। और उसके बावजूद भी एक दो आए, वो भी बचाने नहीं जा पा रहे थे अंदर। बता रहे कि उनको ये इक्विपमेंट और ये इक्विपमेंट चलाने नहीं आ रहे थे किसी को। जो ये निकाल के तो ये काम ही नहीं किया, ये एक्सपायर्ड है। इनसे जैसे किया वो और फैलती चली गई, इतनी फैल गई कि वो फिर ऊपर तक सब खत्म हो गया। ये सेकंड फ्लोर के ऑनर है, मोनिका जी हैं, और ये हालात आपके सामने हैं। और मैं आपको दोबारा बताता हूँ, फरीदाबाद का सेक्टर 77 का बीपीटीपी प्राइड सोसाइटी और PA 193 ये फ्लैट है, जिसमें 3 ऑनर्स है, 3 फ्लोर्स हैं, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर के मिस्टर एंड मिसेस कालरा ओनर है, जिनका सारा सामान मैंने आपको दिखाया भी है, पूरी तरह से खाक हो चुका है। जो फर्स्ट फ्लोर था वो सोसाइटी के पास खुद था, मैनेजमेंट के पास खुद था, और उसके बाद जो फर्स्ट फ्लोर है वो मोनिका जी अभी हमसे बात कर रहे थे, उनके पास है, और करोड़ों रुपए का नुकसान है। अब ये समझिए कि 4 साल पहले 55 लाख रुपए का ये फ्लैट लिया था, और आज उसकी कीमत 20 से 30% तो मामूली बात है कि बढ़ चुकी होगी, उसके बाद लाखों रुपए का सामान। तो इस पूरे फ्लैट में आग लगने से लाखों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। और सबसे बड़ी बात, मैनेजमेंट की लापरवाही सामने आ रही है कि ये जो फायर एक्सटिंग्विशर लगा रखे हैं, जो उपकरण है, आग बुझाने के उपकरण हैं, ये एक्सपायर हो चुके हैं। एक्सपायर होने के साथ साथ जो मैनेजमेंट के कर्मचारी यहाँ पहुंचे, जब वो इनको चलाने की कोशिश कर रहे थे तो उनको चलाने भी नहीं आए। देखिए कितनी बड़ी लापरवाही है। अगर ये जो फायर इक्विपमेंट्स हैं, अगर ये एक्सपायर हैं और या फिर इनको चलाने नहीं आता, तो इनके लगाने का फायदा ही क्या है? आप समझिए बात को। आप देख रहे हैं किस प्रकार से रोष में है सभी सोसाइटी वाले यहाँ पे, क्योंकि करोड़ों रुपए का, लाखों करोड़ रुपए का नुकसान है। तो आप समझिए। और इसके बाद आप इसके अलावा ये समझिए कि यहाँ पर जब मीडिया कर्मी यहाँ पे आ रहे थे तो कितनी फॉर्मेलिटीज के बाद उनको यहाँ आने दिया गया। हमें खुद 10 से 15 मिनट गेट पर वेट करना पड़ा। अप्रूवल लेने के बाद इन ओनर से अप्रूवल लिया, हमारी फोटो खींच के भेजी, अप्रूवल लिया, और अप्रूवल लेने के बाद भी हमें 4 से 5 मिनट वहाँ पे खड़ा रहना पड़ा। तो यहाँ की सोसाइटी की ये हालात हैं। देखिए जो यहाँ की RW है, यहाँ की बीपीटीपी की जो मैनेजमेंट है, वहाँ यहाँ के जो लोग हैं वो संतुष्ट नहीं है उनसे, और अलग अलग तरीके के आरोप जो हैं वो लगते हुए नजर आ रहे हैं, वो आपने सुन भी लिए। तो फिलहाल आपको सभी से रिक्वेस्ट इस खबर को शेयर करें, और देखना होगा कि बीपीटीपी सोसाइटी जो इनकी ऑनर्स के जो डिमांड है उसको किस तरह पूरा करती है, कब तक पूरा करती है और किस हद तक पूरा करती है, क्योंकि बहुत भारी नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान है। फिलहाल मौजूद है सेक्टर 77 फरीदाबाद के बीपीटीपी प्राइड सोसाइटी में, जहां पर इस सामने 193 सोसाइटी फ्लैट में आग लगी है और लाखों करोड़ रुपए का नुकसान है, और बड़े बड़े आरोप सोसाइटी वालों पे लग रहे हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट इस खबर को शेयर करें। इसमें क्या अपडेट होगा, क्या मैनेजमेंट के साथ इन लोगों की बात होती है, क्या सामने निकल के आता है, वो भी बताएंगे अगर आपको पता लगेगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट इस खबर को शेयर करें। किसी और खबर के साथ दोबारा जुड़ेंगे आपके साथ। खबर जड़ से डिजिटल देख रहे हैं आप, और मैं आपके साथ उज्जवल हांडा। बहुत बहुत धन्यवाद।